आज मैं बात करने वाली हूँ गवर्नमेंट बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक। गवर्नमेंट बैंक यानी कि जहाँ पे IBPS, PO, SBI क्लर्क इन सब के एग्जाम्स होते हैं। गवर्नमेंट बैंक की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सैलरी कितनी है लेकिन आपकी करियर की ग्रोथ कितनी है। जहाँ पे आपको बिना किसी एग्जाम सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना होता है, आपके इंटरव्यू आपके स्किल्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अब आपको ये सोचना है कि आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाना है या गवर्नमेंट सेक्टर में बैंक जाना है। हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ गवर्नमेंट बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक क्या है और कैसे इसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट बैंक की बात करते हैं। गवर्नमेंट बैंक यानी कि जहाँ पे IBPS, PO, SBI क्लर्क इन सब के एग्जाम्स होते हैं और इन सब एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है जिससे कि एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है फॉर द बैंकिंग सेक्टर। ये तो है गवर्नमेंट बैंक जहाँ पे क्लर्क की स्टार्टिंग सैलरी ही 45 से 60 हजार रुपए होती है, राइट। एंड इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और क्रैक भी करते हैं, राइट। लेकिन वहीं पे अगर मैं करियर की बात करूं, करियर ग्रोथ की बात करूं, तो गवर्नमेंट बैंक में करियर ग्रोथ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जहां पे आपको जो करियर ग्रोथ है वो इतना अच्छे तरीके से नहीं मिलता। वो करियर ग्रोथ आपको बहुत स्लो मैनर में मिलता है, राइट। लेकिन हाँ, सैलरी वाइज देखूँ तो 45 से लेके 15 लाख तक की सैलरी होती है गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में। तो अगर गवर्नमेंट बैंक की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सैलरी कितनी है लेकिन आपकी करियर की ग्रोथ कितनी है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब आपको स्टेबिलिटी ज़रूर प्रदान करती है। आपके दिमाग में ये रहता है कि यस, ये मेरी अब फुल टाइम जॉब है, अब मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में है तो आप इजीली गवर्नमेंट बैंक्स की तैयारी करते हैं एंड करना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स जो है वो सबसे रेप्यूटेड जॉब होती है, सबसे रेस्पेक्टेड जॉब होती है, राइट। गवर्नमेंट बैंक की एग्जाम्स की बात करूँ तो ये जो एग्जाम्स है इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती है, लाइक लॉजिकल रीजनिंग है, करंट अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स हैं, आपका मैथ्स है, आपकी बेसिक इंग्लिश है, आपके सब्जेक्ट वाइज जो नॉलेज है, इन सबको टेस्ट किया जाता है रिटर्न एग्जाम में। एंड रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका लिस्ट प्रिपेयर होती है एंड इंटरव्यू कंडक्ट होता है, उसके बाद जाके आपको पोजीशन मिलती है। गवर्नमेंट जॉब में पोजीशंस बहुत सारी होती है, ओपनिंग एक साथ बहुत सारी निकलती है, लेकिन आपके जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर दी जा सकती है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड साथ ही मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, यस, फ्रेशर्स रोल अवेलेबल है, लेकिन इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन ही है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। चलिए आगे आपका फोकस शिफ्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो एक बैंकिंग सेक्टर है जहां पे आपको बिना किसी एग्जाम सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना होता है। आपके इंटरव्यू आपके स्किल्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कुछ जॉब रोल्स ऐसे हैं जिसमें कि 12th पास को एलिजिबल किया गया है और बाकी फ्रेशर्स विद ग्रेजुएशन। आपका स्किल सेट कैसा है इसमें इसको देखा जाता है, आपका बिहेवियरल नेचर कैसा है इसमें देखा जाता है और इन पैरामीटर्स पे आपको जज किया जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है एंड फिर आपको इसमें पोस्टिंग मिल जाती है। प्राइवेट जो बैंक्स है इसमें लोकेशन बताई होती है कि पर्टिकुलर लोकेशन में ही ओपनिंग होती है। गवर्नमेंट एग्जाम से बहुत कम ओपनिंग निकलती है। एंड सैलरी की बात करूँ तो स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 हजार ही रहती है। एज अ फ्रेशर अगर आप चाहते हो कि आपको 40-50 हजार रुपए मिल जाए प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं मिल सकती, आपको स्टार्टिंग 15-20 हजार से ही करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर ग्रोथ की, करियर ऑप्शंस की, तो यस, प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत सारी ऐसी जॉब रोल्स है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग जॉब रोल्स हैं। एंड आपका करियर जो है वो गवर्नमेंट बैंक के मुकाबले जल्दी ग्रो होता है। आपको सक्सेस की सीढ़ियां जल्दी मिलती हैं चढ़ने के लिए एंड आप इजीली उसमें ग्रो कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती हैं, प्लस साथ ही साथ आपको कमीशंस, बोनस, ये सब चीजें भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत मिलती हैं। तो भाई अगर आप 20 से 25 साल तक के यंगस्टर हैं और आप गवर्नमेंट बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बनाइए, गो फॉर इट, एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपका करियर बन जाएगा तो आप बिल्कुल परस्यू करिए।
अगर आपको लगता है तो। अगर आपके मन में डाउट्स हैं कि आप नहीं कर पाएंगे या कुछ ऐसी चीज़ है कि आप नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो प्राइवेट सेक्टर के डोर हमेशा आपके लिए खुले हैं। बल्कि एक ऑप्शन आप ये भी रख सकते हैं कि जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, आप प्राइवेट बैंक में ज्वाइन कर लें, एक्सपीरियंस गेन कर लें एंड साथ ही गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। इससे आपको एक फ़ायदा और ये हो जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा एंड गवर्नमेंट बैंक्स में जहाँ पे एक्सपीरियंस पोजीशंस निकलती है, जहाँ पे सैलरी और ज़्यादा होती है, आप वहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं एंड एग्जाम क्लियर करके गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये सोचना है कि आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाना है या गवर्नमेंट सेक्टर में बैंक जाना है। अगर आपका माइंडसेट कहता है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, करियर ग्रोथ ऑप्शन इतनी मायने नहीं रखती, या मैं गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, तो गो फॉर इट एंड गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे करियर में ग्रोथ चाहिए, मुझे क्रिएटिविटी चाहिए एंड मुझे जल्दी जल्दी करियर में अच्छी पोजीशन चाहिए, गुड हैंडसम सैलरी चाहिए, तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक पे कदम रख सकते हैं। हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन इनका जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम है, 4 से 5%। लेकिन मैं आपको यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है या प्राइवेट बैंक में जाना है, राइट? तो अपने हिसाब से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज, फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। और नई नई चीज़ों के साथ मैं आपसे जुड़ी रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।